हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2001 मैनिक्स पार्ट 2 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में मेयर हमें बताता है कि 1864 में नॉर्थ अमेरिका के सोल्जर्स ने सिविल वॉर के चलते साउथ अमेरिका पर अटैक कर दिया और वहां के बच्चों और औरतों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरी एक आंख भी निकाल ली और प्लीजेंट वैली में रहने वाली ग्रैनी को भी जिंदा जलाने के बाद बाकी लोगों को भी मार दिया। लेकिन ये चीज खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक हम अपना बदला नहीं ले लेंगे हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और क्योंकि हमारे प्लीजेंट वैली में 2001 लोगों को मारा गया था, इसलिए हमें भी इतने ही लोगों को मारना होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्लीजेंट वैली में उसी हत्याकांड की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। लेकिन अब तक उन लोगों को एक भी नॉर्थ अमेरिकन नहीं मिला था, पर फिर वो लोग एक नॉर्थ अमेरिकन को पकड़ने में कामयाब हो गए जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और वो पिछले साल गायब हुए नॉर्थ अमेरिकन लोगों को ढूंढने के लिए आया था। और क्योंकि उसे शक था कि मेयर और उसके टाउन के लोगों ने ही नॉर्थ अमेरिकन को गायब किया है, इसलिए वो मेयर को धमकी देता है कि मुझे यहाँ से किसी के भी मरने या गायब होने की खबर नहीं मिलनी चाहिए। इस बात पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक लकड़ी के टैंक के अंदर डालकर उसमें बहुत बड़ी बड़ी कीलें घुसा देते हैं, जिसके बाद उस टैंक को बंद करके लुढ़का दिया जाता है, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। ये देखकर मेयर बहुत खुश होता है। फिर वो लोग अपना ठिकाना बदलने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां के पुलिस ऑफिसर को मार दिया था। नेक्स्ट सीन में हम एक छोटे से शो के एक्टर्स को देखते हैं जो अपने डायरेक्टर के साथ शूटिंग के लिए जा रहे थे। लेकिन जिस बस से वो लोग ट्रेवल कर रहे थे, उस बस के ड्राइवर का ध्यान भटकने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस बात से प्रोड्यूसर ड्राइवर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। और क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। फिर अगली सुबह उनके पास मेयर अपने टाउन के लोगों के साथ पहुंच जाता है, क्योंकि वो भी कैंप लगाकर वहीं पर रह रहा था। और वो शो में काम करने वाले सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हो। और क्योंकि टाउन की सभी लड़कियां शो में मौजूद लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं, इसलिए प्रोड्यूसर वहां से जाने का प्लान बनाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेयर और उसके साथ मौजूद लोग जॉर्जिया से हैं, तो वो काफी हैरान होती है, क्योंकि उसका शो जॉर्जिया के आसपास रहने वाले लोगों के ऊपर ही था। इसलिए वो टाउन के लोगों के साथ शूट करने का फैसला करती है। और क्योंकि अब तक मेयर और टाउन के लोगों को इस तरह से लोगों को मारते हुए 140 साल बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे, जिस बात से मेयर काफी गुस्सा था और उसे लगता है कि वो पूरे नॉर्थ को आग लगाकर जला दे। पर ऐसा करने से उनकी परंपरा पूरी नहीं होगी और उन लोगों की आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। इसलिए मेयर अपने बच्चों को नॉर्थ से आए हुए लोगों को मारने के लिए कहता है, जिसके बाद हम नॉर्थ से आए बस ड्राइवर को देखते हैं जो टाउन की 2 लड़कियों को कैंप की रस्सी खींचते हुए देखता है तो उनकी मदद के लिए पहुंचता है। इस दौरान उसके साथ उसकी साथी ब्रिस्टल भी मौजूद होती है। लेकिन ड्राइवर जब टाउन की दोनों लड़कियों को एक दूसरे के इतने करीब देखता है तो वो सब कुछ भूल जाता है और गलती से रस्सी को छोड़ देता है, जिससे वहां पर मौजूद उसकी साथी ब्रिस्टल को चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब ड्राइवर को इस बात का ध्यान आता है तो वो ब्रिस्टल को लेकर टाउन के ही एक डॉक्टर के पास पहुंचता है, जो ड्राइवर से ब्रिस्टल को वहां पर मौजूद एक अजीब से टेबल पर रखने के लिए कहता है। हालांकि ड्राइवर वहीं पर रुकना चाहता था, लेकिन नर्स उसे वहां से जाने के लिए कहती है और उसके जाने के बाद डॉक्टर और नर्स मिलकर ब्रिस्टल को टेबल से बांध देते हैं। तभी ब्रिस्टल को होश आ जाता है और वो देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके साथ करना क्या चाहते हैं। फिर डॉक्टर एक बहुत ही नुकीले स्पेयर से ब्रिस्टल की बॉडी को 2 टुकड़ों में बांट देता है। दूसरी तरफ ड्राइवर अपने बाकी साथियों के पास पहुंचता है तो डायरेक्टर उसे अकेला देखकर काफी हैरान होता है और ब्रिस्टल के बारे में भी पूछता है। तो बताता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर के पास है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। ये सुनकर डायरेक्टर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने उसे अकेले एक डॉक्टर के पास छोड़ दिया। इसी वजह से डायरेक्टर अपनी टीम के केजे नाम के एक लड़के को उसे वापस लाने के लिए कहता है। और जब केजे उसे ढूंढते हुए एक टेंट में पहुंचता है तो वहां पर टाउन की लड़कियां उसे घेर कर चकमा देकर चेयर पर बांध देती हैं। तभी वहां पर ग्रैनी भी आ जाती है, जो उससे कहती है कि क्या कभी तुमने पुराने तरीके से फोटो खिंचवाई है, क्योंकि हम यहाँ पर वैसी ही तस्वीरें निकालते हैं।
तो वो भी फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही टाउन की लड़की हैंडल घुमाती है, चेयर पर बंधे हुए केजे को बहुत ही बुरी तरीके से करंट लगने लगता है और वो देखते ही देखते बेरहमी से जलकर मारा जाता है। ये देखकर मेयर और ग्रैनी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ केजे और ब्रिस्टल के वापस न लौटने की वजह से टीम के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए प्रोड्यूसर उन सभी लोगों को पता लगाने के लिए भेजता है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। तभी वहाँ पर मेयर टाउन के लोगों के साथ पहुंच जाता है, जो उन लोगों की हेल्प करने का वादा भी करता है। लेकिन उससे पहले वो टीम के लोगों से होने वाले फंक्शन में शामिल होने के लिए कहता है, तो वो सभी तैयार भी हो जाते हैं। फिर फंक्शन के दौरान टीम के एक लड़के को स्टेज पर बुलाकर धोखे से गायब कर दिया जाता है, जो कि एक दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, जहां उसे टाउन का एक लड़का मिलता है, जो उस लड़के के कुछ समझने से पहले ही उसकी बॉडी को तोड़कर उसका दिल निकालकर खाने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घिनौना मंजर था। इधर स्टेज पर ग्रैनी टाउन की बाकी लड़कियों के साथ डांस करते हुए गाने के थ्रू ये बता रही होती है कि टाउन के सभी लोग कैनिबल हैं और ये बात बिल्कुल सच है, इसलिए यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। लेकिन टीम के लोग इस बात को इग्नोर करते हुए उन लोगों के साथ डांस करने लगते हैं। फिर स्टेज पर मेयर पहुंचता है, जो स्टेज पर हार्पर को बुलाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वो डॉक्टर ही था। फिर हार्पर स्टेज पर आते ही डायरेक्टर को इनवाइट करता है और बदले में उसे $50,000 देने का वादा भी करता है। ये सुनकर डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसके पास पहुंच जाता है। फिर स्टेज पर उसे रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है और उसके मुंह में एक सिगार लगा दी जाती है, जिस पर हार्पर गन से शूट करता है। लेकिन उस सिगार के अंदर मौजूद एक्सप्लोजन होता है, जिसके ब्लास्ट होते ही डायरेक्टर के सर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। ये देखकर बाकी लोग वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर भी हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाते हैं, जिन्हें मेयर पास्ट के बारे में बताता है कि 1864 में हम अपनी एक आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन तुम नॉर्थ के लोगों ने हम पर अटैक करके हमें मार दिया, क्योंकि उस दौरान हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब समय बदल चुका है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये सुनकर टीम के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उस घटना को वो 140 साल बीत चुके थे। फिर ये लोग जिंदा कैसे हैं? जिसके बाद टाउन के सभी लोग दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने टीम के लोगों को बेरहमी से मार कर अपने खाने के लिए सजा रखा है। इस दौरान हम देखते हैं कि उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसे देखकर टीम के लोग काफी घबरा जाते हैं। जिसके बाद उन लोगों को वहीं पर छोड़ भी दिया जाता है। फिर टाउन के सभी लोग डिनर करने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वो इंसानों को बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रहे हैं और उन्हें इस चीज में बहुत ही ज्यादा स्वाद भी आ रहा है। इस दौरान हार्पर पूछता है कि अभी हमें आत्मा की शांति पाने के लिए कितने नॉर्थ के लोगों को मारना होगा। तो मेयर के टोटल करने पर उन्हें पता चलता है कि अभी तक उनकी संख्या आधी भी पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर हिली बिली कहता है कि इसका मतलब हमें फिर से अगले साल यही करना पड़ेगा। फिर हम ड्राइवर को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाकी लोगों को छोड़कर वहां से जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हिली बिली और उसका एक साथी टीम के एक लड़के के शरीर को काटकर नोच नोच कर खा रहे थे। फिर हमें ड्राइवर और उसकी गर्लफ्रेंड की झलक दिखाई जाती है, जो बस खराब होने की वजह से अलग होकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिससे उनमें से अगर किसी एक की भी जान बच जाए तो वो हेल्प लाकर बाकी लोगों को भी बचा सके। जिसके बाद ड्राइवर टाउन के लोगों से छुपने के लिए एक पेड़ पर लटका हुआ होता है। तभी उसे हिली बिली देख लेता है और उस पर गुलेल से अटैक कर देता है, जिस वजह से ड्राइवर नीचे रखे हुए फॉग पर गिर जाता है और बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इधर ड्राइवर की गर्लफ्रेंड को भी पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद हम प्रोड्यूसर को देखते हैं, जिसके पास टाउन की एक लड़की पहुंचती है और अपने शरीर पर बंधे हुए एक टूल से उसके मुंह की पूरी चमड़ी को बहुत ही बेरहमी से निकाल देती है, जिससे वो भी वहीं पर मारी जाती है। फिर टीम की बची हुई दोनों लड़कियों को देखते हैं, जो भागते हुए बस के पास पहुंचती हैं, तो वहां पर उन्हें ड्राइवर मिलता है, जो फॉग लगने के बाद भी जिंदा था। फिर वो उन दोनों लड़कियों की हेल्प से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी उन्हें टाउन के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए ड्राइवर फॉग लेकर मेयर का सामना करने लगता है और अटैक करके मेयर की फूटी हुई आंख में दोबारा से फॉग डाल देता है, जिससे वो घायल हो जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर गाड़ी को ठीक करने लगता है। तभी गाड़ी स्टार्ट होते ही मेयर ड्राइवर के पास पहुंचकर बस का बॉक्स बंद कर देता है, जिससे ड्राइवर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। फिर टाउन के सभी लोग बस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन टीम की दोनों लड़कियां बस लेकर आगे बढ़ जाती हैं और वहां से दूसरे रास्ते में रुकने के बाद लड़ने भी लगती हैं।
तभी हिली बिली इन दोनों पर भी गाड़ी चढ़ाकर उन्हें बहुत ही बेरहमी से कुचल देता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन और स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।